आज हम बात करने वाले हैं पी रेशो के बारे में कि पी रेशो क्या होता है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने शेयर फंडामेंटल से रिलेटेड, जैसे शेयर फंडामेंटल में क्या क्या आता है, मार्केट कैप, पी रेशो, पीवी रेशो, आरओई, पीएस, इन सब के लिए एक सेपरेटेड वीडियो बनाया है। हर एक फंडामेंटल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आरओई के लिए अलग, पी रेशो के लिए अलग, मार्केट कैप के लिए अलग, जिससे आप शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले समझ सकें कि शेयर इन्वेस्टमेंट लायक है भी या नहीं है, शेयर को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। क्योंकि हमें मार्केट में निवेश करने के पहले यह सारी फंडामेंटल ज़रूर देखनी चाहिए और इनका ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है, जिससे हम शेयर मार्केट में समझदारी के साथ निवेश कर सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पी रेशो क्या होता है। अगर हम साधारण शब्दों में बोलें तो पी रेशो का मतलब होता है कोई कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए मार्केट में आपसे कितना पैसा वसूल रही है, यानी कंपनी के मुनाफे मतलब अर्निंग के मुकाबले उसका शेयर महंगा है या सस्ता है, यह पी रेशो से पता चलता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कंपनी के शेयर का प्राइस है 20 रुपये और कंपनी की अर्निंग कितनी है, 1 रुपये। तो मतलब आप 1 रुपये कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए आप कितने रुपए निवेश करने के लिए तैयार हैं, 20 रुपये 20 रुपये निवेश करने के लिए तैयार हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, पी रेशो बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पी रेशो के फॉर्मूला की। तो पी रेशो के फॉर्मूला में हम देखते हैं कि पी रेशो इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर, मतलब एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस, और हम टोटल मार्केट कैप डिवाइड बाई टोटल नेट प्रॉफिट भी कर सकते हैं। आंसर दोनों में सेम आता है, ये पर शेयर के हिसाब से होता है और ये टोटल के हिसाब से होता है। तो हम समझते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता है। मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब है कि मान लीजिए आज का निकालना है तो आज के दिन शेयर मार्केट में उस कंपनी का शेयर का प्राइस कितना है, उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर क्या कहलाएगी, मतलब एक शेयर पे कंपनी लगभग कितने रुपए की अर्निंग करती है। जैसे कंपनी को होने वाला कुल मुनाफा जब सभी शेयर में बांट दिया जाए, मान लीजिए कि कंपनी को 100 रुपये का मुनाफा होता है और टोटल शेयर कितने हैं, 10 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितनी हुई, 10 रुपये। तो एक शेयर पर कंपनी कितना पैसा कमा रही है उसे क्या बोलते हैं, ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर या प्रति शेयर पे कितनी अर्निंग कंपनी करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पी रेशो के इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। देखिए, अगर पी रेशो कितना है, 15 से कम है, इसका मतलब है कि शेयर क्या है, अंडर वैल्यूड है, मतलब सस्ता है। शेयर अपनी कंपनी के मुकाबले कमाई के मुकाबले कम दाम पर चल रहा है, यह एक क्या है, अच्छी वैल्यू डील हो सकती है क्योंकि सस्ता मिल रहा है, या फिर कंपनी में कोई अंदरूनी समस्या हो सकती है। दूसरा है एवरेज, मतलब पी रेशो 15 से 25 के बीच में है, तो इसे माना जाता है फेयरली वैल्यूड। मार्केट कंपनी को उसकी ग्रोथ के बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल सही और सामान्य वैल्यू दे रहा है। और हाई पी रेशो कब माना जाता है, जब पी रेशो 30 या 40 हो या उससे ज़्यादा हो, मतलब ओवर वैल्यूड हो, मतलब महंगा हो शेयर। शेयर अपनी कमाई के मुकाबले काफ़ी महंगा है, निवेशक भविष्य में बहुत बड़ी ग्रोथ की उम्मीद में भारी प्रीमियम दे रहे हैं। ये मुख्यतः आईटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में हो सकता है। चलो अब हम पी रेशो को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पी रेशो कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक XYZ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसके शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, 400 रुपये है, और कंपनी की सालाना कमाई प्रति शेयर क्या है, ईपीएस क्या है, 40 है। तो पी रेशो कैसे निकला, 400 डिवाइड बाई 20, मतलब कितना आया, पी रेशो 20 आया। इसका मतलब यह है कि XYZ इलेक्ट्रॉनिक से 1 रुपये कमाने के लिए निवेशक मार्केट में कितना रुपये देने के लिए तैयार हैं, 20 रुपये देने का तैयार हैं। अगर 1 रुपये कमाने के लिए कितना देने को तैयार हैं, 20 रुपये। अब हम पी रेशो के टाइप समझ लेते हैं। तो देखिए, पी रेशो मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप होते हैं इसके। एक होता है ट्रेलिंग पी रेशो, जिसे टीटीएम, आपने जब आप शेयर का फंडामेंटल देखते हैं तो कई बार पी रेशो में साथ में टीटीएम लिखा मिलता है। तो ट्रेलिंग ट्रेलिंग पी रेशो क्या होता है, यह कंपनी के पिछले 12 महीनों के वास्तविक मुनाफे पर आधारित होता है। जो एक्चुअल 12 महीने, पिछले 12 महीने का उसका प्रॉफिट है ना, उसके आधार पर है बनाया जाता है। यह बिल्कुल सटीक होता है क्योंकि यह बीते हुए डेटा पर बनता है। और एक फॉरवर्ड पी रेशो होता है, यह कंपनी के भविष्य में होने वाले अनुमानित मुनाफे
एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग पर आधारित होता है। यह विशेषज्ञ होते हैं जो के अंदाजे पर चलता है, इसलिए थोड़ा जोखिम भरा होता है। चूँकि इसमें अर्निंग एस्टिमेट लगाया जाता है, वो इतनी अर्निंग होगी ही, यह जरूरी नहीं, उससे कम भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती। तो यह अनुमानों पर आधारित होता है, इसलिए थोड़ा जोखिम भरा होता है। अब पी रेशो इस्तेमाल करते समय हमारे लिए कुछ सावधानी रखनी चाहिए। मतलब पी रेशो की लिमिटेशंस क्या हैं? तो पी रेशो की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सिर्फ अकेला पी रेशो देखकर हमें निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए अपन ने जो फंडामेंटल की बात की थी, पी रेशो, पीवी रेशो, मार्केट कैप, इन सबको देखना पड़ता है। तो देखो, अगर आप पी रेशो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी इंडस्ट्री से तुलना करना ज़रूरी है। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर को लेते हैं तो आप HDFC बैंक के पी रेशो की तुलना एक्सिस बैंक से कर सकते हैं। समझ रहे? मतलब सेम टाइप का जो काम कर रही है कंपनी, उन्हीं टाइप की कंपनियों के पी रेशो का कंपैरिजन करना चाहिए, जिससे हम उसका बेहतर अंदाज़ा लगा सकें। जो हाई ग्रोथ कंपनियां होती हैं, नए ज़माने की टेक कंपनियां, हाई ग्रोथ कंपनी होती हैं, उनका पी रेशो अक्सर 80 से 100 पार हो सकता है, क्योंकि मार्केट उनमें भविष्य के बड़े मुनाफे को आज ही डिस्काउंट कर लेता है। और लास्ट है कर्ज की अनदेखी। पी रेशो कंपनी के ऊपर मौजूद कर्ज को नहीं देखता, डेप्ट नहीं देखता है कि कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। भारी कर्ज वाली कंपनियों का पीवी रेशो भी कभी कभी आकर्षक लग सकता है।